हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ थॉर वाज अडॉप्टेड बाय लॉफी। क्योंकि बॉस, मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने के बाद से तो मुझे ये पता चल गया था कि लोकी को अगर ओडिन अडॉप्ट करता तो कहानी क्या होती। एंड व्हाट इफ के एक एपिसोड को देखने के बाद से हमें ये समझ में आ गया कि क्या होता अगर ओडिन लोकी को अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन मेरे जैसे कुछ फैंस ये जानने में थोड़े से इच्छुक होंगे कि क्या होता अगर थॉर को लॉफी अडॉप्ट कर लेता। एंड मैं इसके ऊपर कहानी लिखने ही जा रहा था कि मुझे पता चला कि इसके ऊपर ऑलरेडी मार्वल वालों ने अपना व्हाट इफ का एक कॉमिक निकाल रखा है। तो सोचा क्यों ना उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कहानी की शुरुआत होती है ओडिन एंड लॉफी के घमासान युद्ध से, जिसमें लॉफी ओडिन को हराकर उसको मार देता है। उसके बाद वो एसगार्ड जाता है, जहां पे फ्रीगा उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि मैं तुम्हें थॉर को मारने नहीं दूंगी। जिस पर लॉफी कहता है कि ओडिन को अभी और भी ज्यादा इंतजार करना होगा वैलहला में अपने फैमिली से फिर से मिलने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं मारने वाला। उसके बाद से वो फ्रीगा को कैद में डालने को बोलता है और फिर थॉर को अडॉप्ट कर लेता है। थॉर एक छोटे से कैद खाने में बड़बड़ा रहा होता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सारे फ्रॉस्ट जायंट को मार दूंगा। कि तभी वहाँ एक आवाज आती है और कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, ये जगह है ही इतनी बुरी। उसके बाद से थॉर पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं हूँ लोकी, लॉफी का एक लौता बेटा। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि मैं बाकी फ्रॉस्ट जायंट के जैसा नहीं हूँ। इसके बाद लोकी अपना फर थॉर को देते हुए कहता है कि सुनने में आया है कि लॉफी तुम्हें योटनहाइम का राजा बनाना चाहता है, तो ऐसे में हमारे फ्यूचर राजा को ठंड नहीं लगनी चाहिए। जिस पर थॉर पूछता है कि तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो लोकी बताता है कि यहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता, बट तुम यहाँ पे नए हो तो तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी राय नहीं होगी। जिस पर थॉर टोकते हुए कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए राय ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि ये है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और मेरे भाई जैसे हो। ये सुनते ही लोकी उसको अपने हाथ से बनाया हुआ एक लॉकेट देता है, जिसमें उसने योटनहाइम के एक मॉन्स्टर को बनाया हुआ था एज एन टोकन ऑफ ब्रदरहुड। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और एक मॉन्स्टर सामने आता है, जिसका सामना करने के लिए लॉफी कई सारे फ्रॉस्ट जायंट को भेजता है, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। जिसके बाद से लोकी अपने आप को साबित करने के लिए खुद को गायब करके उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए जाता है, पर वो मॉन्स्टर उसको दबोच लेता है। लोकी मदद के लिए लॉफी को आवाज लगाता है, जिस पर लॉफी कहता है कि तुम्हें एक फ्रॉस्ट जायंट के जैसा लड़ना और सोचना चाहिए था। तुम्हारी पिद्दी मैजिक से तो तुम गायब हो गए, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हें सूंघ सकता है। इसके बाद वहां पे थॉर जंप मारकर आता है और उस मॉन्स्टर को मारकर लोकी को बचा लेता है। जिस पर लॉफी कहता है कि तुम्हें लोकी को मरने देना चाहिए था, वो हमारे लिए एक शर्म का कारण है। लेकिन थॉर, जिस तरह तुम आज लड़े हो उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व फील हो रहा है। तुम आगे जाकर हमारे योटनहाइम के राजा बनोगे और तुम्हें मिलेगा ये आइस क्रशर, जो कि हमारे राजा को दिया जाता है। लोकी यहाँ पे थोड़ा सा बुरा फील करता है और वो एक डंजन में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फ्रीगा से होती है, जो कि उसके दुख को सुनकर उसे सद्भावना देती है। एंड उसके बाद से वो उसको मैजिक भी सिखाती है। बीते सालों में जब लोकी यहाँ पे मैजिक सीख रहा था, वहीं दूसरी ओर थॉर अपनी काबिलियत लॉफी के सामने साबित कर रहा था, और उसके बाद से लॉफी उसको आइस क्रशर दे देता है और योटनहाइम का प्रिंस करार कर देता है। फिर जब लॉफी ये ऐलान करता है कि वो मुस्फलहाइम में अटैक करने वाला है, तो लोकी को ये सुनहरा मौका लगता है फ्रीगा को कैद से आज़ाद करने का। लेकिन उसे ये बात की खबर नहीं थी कि लॉफी ने यहाँ पे सबको ट्रिक कर दिया है, क्योंकि लॉफी को फ्रीगा एंड लोकी के बारे में पहले से ही पता था और वो थॉर को अपने साथ एसगार्ड ले जाता है, जहाँ पे लोकी और फ्रीगा बायफ्रॉस्ट खोल के मिडगार्ड जाने वाले थे। कि तभी वहाँ पे लॉफी आता है और लोकी को पकड़ लेता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि लोकी यहाँ पे लॉफी के आंख में अटैक कर देता है और उसके बाद उसको मार देता है। ये देखते ही थॉर गुस्से में बोलता है कि ये तुमने क्या किया, और उसके बाद से वो आइस क्रशर से लोकी की ओर अटैक कर देता है। लेकिन फ्रीगा लोकी को बचाने के लिए सामने कूद देती है, जिसके बाद से वो अटैक फ्रीगा को जा लगता है और वो इंस्टेंटली जम के मर जाती है। लोकी कहता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो थॉर, पता नहीं मेरे डैड ने और उस हैमर ने तुम पे कौन सा जादू किया हुआ है कि तुम अपने माँ को भी नहीं पहचान पाए। थॉर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि थॉर को कभी भी लोकी ने ये नहीं बताया था कि उसकी माँ जिंदा है। जिसके बाद से उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसके एंड में थॉर लोकी को मारने ही वाला होता है कि लोकी कहता है कि मैं तो बस नॉर्मल जिंदगी चाहता था। जिसके बाद से थॉर उस लॉकेट को पकड़ता है, जिसको लोकी ने इस कहानी के स्टार्टिंग में दिया था एज अ टोकन ऑफ ब्रदरहुड, और फिर वो लोकी
लोकी को वहां से जाने को कहता है। लोकी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो जहाँ पे एसगार्डियन और ये फ्रॉस्ट जायंट ना हो, जिस पर थॉर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो फायर डेमन्स और डार्क एल्फ से हमारे लोगों को कौन बचाएगा, इसीलिए मैं यहाँ रुक के इन लोगों की रक्षा करूंगा। तुम जाओ, तुम अपने जिंदगी का मकसद ढूंढो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी दो बच्चों को लोकी सुना रहा होता है और फिर वो एक कुटिया से बाहर आता है जहाँ पे बिजली कड़कती है और उसे वहाँ पे उसका वो वाला लॉकेट मिलता है जो कि उसने थॉर को दिया था, जिससे वो समझ जाता है कि आज भी थॉर उसके ऊपर नज़र रख रहा है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो गाइस, ये था सारांश कि व्हाट इफ थॉर वाज रेस्ड बाय फ्रॉस्ट जायंट। आपको कैसा लगा ये कॉमिक, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।